नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग नैनो तकनीक के बारे में देखेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई दफ़ा पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा दोस्तों, बीपीएससी 65वीं मेंस से रिलेटेड कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर किया है हम लोगों ने, जिसमें कि करंट अफेयर्स भी सम्मिलित है। आप उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा यदि आप चाहें तो आप प्रत्येक दिन 11 बजे जो है हमारे साथ स्टैटिक्स के लिए लाइव सेशन में आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। दोस्तों देखिए, हमारा टॉपिक है नैनो तकनीक। ठीक है, देखिए इसका मूल बात पहले हम लोग जानते हैं। ठीक है, सवाल हमसे बनता है कि नैनो तकनीक क्या है, इसके अनुप्रयोग को लिखना होता है। तो देखिए, इसका जो बेसिक बात जो है, सबसे पहला चीज़ हम लोग यहाँ ये समझेंगे कि नैनो तकनीक की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये नॉर्मल फिजिक्स पर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, जैसे आप समझें इस चीज़ को ऐसे कि इसकी प्रक्रिया जो डिपेंड होती है, आप समझ लीजिए ये क्वांटम साइंस पे डिपेंड होता है। क्वांटम साइंस पे ये डिपेंड होता है। अब देखिए, क्वांटम साइंस क्या है, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, क्वांटम साइंस जो है, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि क्वांटम क्या है। तो ये देखिए, ऊर्जा का एक छोटा छोटा जो है, ऊर्जा के छोटे छोटे कण जो होते हैं, ठीक है, ये इस रूप में रहते हैं और सभी के पास जो है अपनी एनर्जी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अनिश्चित है। ठीक है, इनमें जो गुण होता है, इनकी जो क्वालिटी होती है वो अनिश्चित है। सब एक दूसरे से इस प्रकार से मिक्स रहते हैं कि फिर और इनका एग्जैक्ट लोकेशन भी आप इसको जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप ये समझें कि यदि कोई क्वांटम पार्टिकल जो है, एक क्वांटम पार्टिकल आप अर्थ पर रखते हैं और दूसरा किसी और ग्रह में रखते हैं, और यदि यहाँ पर इसके साथ आप कोई रिएक्शन करते हैं तो उसका प्रभाव आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो क्वांटम का ये सिनेरियो है, क्योंकि इसमें देखिए, क्वांटम थ्योरी कहता है कि इसमें जो है कण मतलब वेव और जो है पार्टिकल्स, कण और तरंग दोनों के रूप में ये जो है मौजूद होता है। तो ये है क्वांटम। देखते हैं हमारा नैनो तकनीक क्या है। देखिए दोस्तों, कहता है कि नैनो का अर्थ 1 मीटर का अरबवां भाग होता है। ठीक है, 10⁻⁻9 पैमाने पर जो चीज़ें बनाई जाती है उसे नैनो तकनीक कहते हैं। ठीक है, नैनो का अर्थ होता है 1 मीटर का अरबवां भाग। और जब 10⁻⁻9 पैमाने पर किसी वस्तु को बनाया जाता है तो इस प्रकार बनाए गए तकनीक को नैनो तकनीक कहते हैं। और इसको बनाने का जो पैमाना है ये 1 से लेकर के 100 तक होता है। और इस स्तर तक, इस तकनीक तक पहुंचने हेतु दो मुख्य तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। पहला देखिए, ये पहला जो तकनीक है इसे कहते हैं टॉप डाउन तकनीक, और दूसरा है बॉटम अप तकनीक। ठीक है, इन दो तकनीकों की मदद से जो है नैनो स्तर को प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखें आप। चलिए देखते हैं ये टॉप डाउन तकनीक और टॉप बॉटम अप तकनीक क्या है। तो देखिए, टॉप डाउन तकनीक जो है, इसमें क्या होता है ना कि नैनो के बड़े आकार के परमाणु, जैसे ये बड़ा आकार का एक परमाणु है, इसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसे ब्रेक करके नैनो स्तर के परमाणु तक इसको लाया जाता है। बड़े बड़े परमाणु को जो है ब्रेक करके नैनो स्तर के परमाणुओं तक लाया जाता है। ठीक है, और बॉटम अप तकनीक में क्या है कि छोटे स्तर के जो परमाणु हैं, काफ़ी छोटे छोटे स्तर के जो परमाणु हैं, वे पैकेट्स हैं जो हैं, इन्हें जोड़ करके, एक दूसरे से जोड़ करके नैनो स्तर तक के जो परमाणु होते हैं वहाँ तक लाया जाता है। तो एक हो गया हमारा टॉप डाउन
टॉप डाउन में क्या किया कि बड़े को ब्रेक कर दिया, और बॉटम अप में क्या हुआ कि छोटे छोटे को जोड़ करके नैनो स्तर तक के परमाणु को बनाया। अब देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी में क्वांटम विज्ञान का नियम लागू होता है, जो भी हम लोगों ने शुरू में देखा। ठीक है, क्वांटम आपने देखा कि ये ऊर्जा का एक छोटा छोटा रूप है और जिसमें सभी की एनर्जी होती है। यह जो है कण और वेव दोनों रूप में होता है। इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो इतनी मिक्सअप होती है कि इसे जो है आप एक्चुअल में आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। ठीक है, जैसे इसके कई सारे उपयोग हम लोग देखेंगे जो कि सवाल में पूछता है इसके उपयोग। तो ध्यान रखें कि नैनो टेक्नोलॉजी में क्वांटम विज्ञान का नियम लागू होता है, जिस कारण से क्या होता है कि पदार्थ के नए गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, विशेषतः रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें सामान्य फिजिक्स या सामान्य विज्ञान जो इसमें लागू नहीं होता। ठीक है, परंपरागत जिसे आप कहते हैं वह लागू नहीं होता, इसके साथ क्वांटम साइंस लागू होता है, जिस कारण से क्या होता है कि रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया जो है इसकी संभावना बढ़ती है, और इसमें जो है एक अलग ही प्रकार की, समझ लें आप, एक अलग ही प्रकार की वस्तु का निर्माण हो जाएगा। देखिए, नैनो तकनीक जो वर्तमान में चल रहा है यह अभी अनुसंधान की अवस्था में है, लेकिन इसके उपयोग की संभावना जो है काफ़ी तेज़ी से भी बढ़ रही है। इसमें देखिए नैनो पैमाने पर कार्बन नैनो ट्यूब का महत्वपूर्ण स्थान है। कार्बन नैनो ट्यूब में क्या होता है, तो देखिए इसमें जो है ग्रेफाइट का एक सिलेंडर होता है, और यह सिलेंडर बहुत ही हल्का लेकिन बहुत ज़्यादा कठोर एवं लचीला होता है। देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब के आधार पर जो है सेंसर, मॉलिक्यूलर प्रोब, मेमोरी चिप्स आदि का विकास हो रहा है। यदि आप जो टीवीज़ वगैरह की आजकल जो आ रही हैं उन सभी चीज़ों को अगर देखेंगे तो उनमें जो है इसी प्रकार के तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है नैनो टेक्नोलॉजी के यूजेस हैं। फिर देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है औषधि विज्ञान में भी होने की संभावना है, जैसे एक्चुअल बीमारी की पहचान करने में, कोशिकाओं में जीन के प्रभाव का अध्ययन करने में। ठीक है, हमारी जो कोशिकाएं होती है उसमें जीन का क्या प्रभाव है उसका अध्ययन करने में ये सहायक है, और उपयुक्त मात्रा में औषधि का शरीर के विभिन्न भागों में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से पहुंचाया जा सकता है, जो कि एक्यूरेट हम लोग कह सकते हैं। इस मात्रा में हमारे शरीर के विभिन्न भागों में औषधि को पहुंचाया जा सकता है। वहीं आप देखें, सूचना टेक्नोलॉजी में अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर बनाने में, माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि करने में, इन सभी चीज़ों में जो है नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। देखें, एमआरआई टेस्ट वगैरह जो होती है उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग किया जाता है। सेलफोन, लैपटॉप, पीसी सभी में जो है नैनो टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग होता है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में देखिए AMD, IBM, इंटेल आदि ये सब जो हैं नैनो तकनीक का प्रयोग जो है तीव्र गति से कर रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। यदि ऊर्जा के क्षेत्र में नैनो तकनीक का जो बात किया जाए तो ऊर्जा के क्षेत्र में नैनो तकनीक का बेहतर प्रयोग किया जा सके, इसके लिए जो है वर्तमान में अनुसंधान जारी है, ताकि प्रकाश उत्पन्न करने हेतु बेहतर उपकरणों को बनाया जा सके, उनका विकास किया जा सके, विद्युत उत्पादन के लिए ज़्यादा कुशल बैटरी का निर्माण किया जा सके, परंपरागत ईंधन की कुशलता में वृद्धि किया जा सके। तो इन सभी के लिए भी जो है ऊर्जा के क्षेत्र में नैनो तकनीक का प्रयोग जो है हो रहा है, और वर्तमान में इस पर अनुसंधान भी जारी है। नैनो तकनीक के आधार पर बेहतर गुणवत्ता के पोशाकों का भी निर्माण किया गया है। ये जो पोशाक नैनो तकनीक की मदद से बनाए जाते हैं, इसका प्रयोग जो है खिलाड़ी जो है, एथलीट जो है, वायु एवं जल प्रतिरोध कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इतने तो इसके कई सारे प्रयोग हैं, जैसे हम लोगों ने देखा संचार के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में,
डे टू डे लाइफ में ये कितना इम्पोर्टेंस बन गया है। सेंसर, माइक्रो प्रोसेसिंग चिप, मोबाइल फ़ोन, पीसी, लैपटॉप, फ्लैट टीवीज़। इसके साथ कुछ समस्याएं भी है। देखिए, पदार्थों के निर्माण की बॉटम अप तकनीक जो है ये पूर्ण रूप से व्यवहार में नहीं है। बॉटम अप तकनीक जिसमें हम लोग छोटे छोटे पदार्थ को जोड़कर बड़े स्तर के नैनो पदार्थ तक लाते थे, क्योंकि छोटे स्तर के परमाणुओं को जोड़कर नैनो स्तर तक के कणों को लाने में कठिनाई उत्पन्न होती है। क्योंकि देखिए, यदि आप इस अभी हम लोगों ने देखा था कि यदि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, अगर इसमें अगर रिएक्शन किया जाए, इसमें कुछ किया जाता है, तो उसका प्रभाव जो है दूसरी जगह भी देखा जाता है। तो इस तरह से इनको ऐड करके उस स्तर तक लाने में समस्या उत्पन्न होती है। वही देखिए, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण नैनो कण जो है ये वातावरण में प्रदूषण का कार्य भी करते हैं। और प्रयोगशाला के बाहर यदि ये पदार्थ जो है जीवित प्राणियों के कोशिका स्तर को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये जो है काफ़ी सक्रिय होता है। नैनो तकनीक का वास्तविक उपयोग जो है वर्तमान में सीमित स्तर पर हो रहा है, लेकिन इसके प्रयोग की संभावना जो है ये बहुत ही व्यापक है। वर्तमान में देखा जाए तो टॉप डाउन प्रणाली का ज़्यादा महत्व है, लेकिन धीरे धीरे जो है बॉटम अप प्रणालियों का भी विकास हो रहा है। तो दोस्तों, ये था अपना नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इसके अनुप्रयोग। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।